बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की स्टेटमेंट की। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट आई है ये, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सबसे पहले कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वोकला से गुफ्तगू। मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफियां और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। इन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए इन्होंने ये सारी कानून साजी की। कानून साजी इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वजीर आजम और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ को सल्ब करना है। अच्छा, ये वही बात है जो गैर आइनी, जो इमरान खान ने बात की ना, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े ओहदेदार हैं वो सारे गैर आइनी हैं, क्योंकि इलेक्शन ही सही नहीं हुए। और इलेक्शन से पहले एक और वो हुई थी तब्दीली, समझ रहे हो आप वो भी तो गैर आइनी होगी ना। तो मैं बार बार पाकिस्तानी लोगों को कहता हूँ कि खुद निकलो। इस पे मैं आगे बात करूंगा। ये इमरान खान की स्टेटमेंट ज़रा मैं ज़रा आपके सामने रखूँ। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीफ, फौज की अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज में क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना ही हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम से ये पैगाम है कि अपने हकूक़ के और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने भाजपा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया था। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, इंशाल्लाह। इस बात में मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह। अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूँ कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने के बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात कराने चाहिए थे। मुल्क में से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दें। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब इसकी बेटी बाहर चली गई। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जायदादें और इनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और ज़रदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग जाता। अच्छा, ये इमरान खान की जो स्टेटमेंट है ना, ये मैंने सारी आपको इसलिए पढ़ के सुनाई है क्योंकि ये कहीं छपती नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान के उस पे है, या तो कुछ हैं जो सेंसर किए गए वेबसाइट्स हैं वो देती हैं, या इमरान खान के सोशल मीडिया पे आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना। इमरान खान की तरह आपको पता है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरव्यू दिया था जो रोगन को एक पॉडकास्ट में।
3 घंटे का पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए, ट्विटर पे पड़ा है, यूट्यूब से शायद उसको उतार दिया था इन्होंने, यूट्यूब ने। अच्छा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम किया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, 2 गलतियों की बात की, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ। एक गलती ये थी कि माइक पॉम्पियो को डायरेक्टर ऑफ CIA लगाया उन्होंने। आपको याद होगा कि माइक पॉम्पियो पाकिस्तान भी आया था इमरान खान के दौर में, तो उसने कहा था कि जी मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से। तो उसने कहा था कि इमरान खान ने मना कर दिया और कहा कि जो आपका हम मनसब जिसको कहते हैं, जो आपके ग्रेड का आदमी है उसको मिलो जा। DGISI, मेरे ख्याल से जनरल आसिम मुनीर थे उस टाइम DGISI। तो इमरान खान को मुझे लगता है कि जब भी इन्होंने जनरल बाजवा लॉबी करते ना करते इन्होंने ये करना ही था, क्योंकि जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था और जब इमरान खान ने कहा था कि जी हम लोग सिर्फ जो है वो पीस में पार्टनर्स बनेंगे, और ये बात इमरान खान ने की थी हुकूमत में आते साथ ही, इन्होंने इमरान खान को उतारना ही था। तो मुझे लगता है कि वो तो एक जनरल बाजवा तो एक वो उसमें यूज हो गए एज अ टूल, और हुसैन हक्कानी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जी, अच्छा इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि जो पाकिस्तानी है ना, ये इमरान खान ने जो बात की ना, ये आपके लिए थी, ये सारी जो स्टेटमेंट थी। बहुत सारे लोग जी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये इमरान खान की पोस्ट सामने खुली है, मुर्शद मिस यू, ठीक है, ग्रेट लीडर इमरान खान पाकिस्तान, आई मिस यू मुर्शद, ठीक है, किस कौम के लिए कुर्बानी आप दे रहे हो जो वैसे ही मर चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात की, कौम हमारी मर चुकी है, इमरान खान खड़ा है कौम के लिए, ठीक है। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है बगैर किसी केस के, कोई सजा नहीं, सारी सजाएं कैंसिल हो चुकी हुई हैं, और अब कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसपे इमरान खान को जेल में रखा हो, ठीक है, हर केस में जमानत हुई है। लेकिन क्या है कि इन्होंने नाहक जो इमरान खान ने बात की है कि मुझे नाहक जेल में रखा गया है, ठीक है, इमरान खान की बहनों को क्यों गिरफ्तार किया था, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। और आपने देखा होगा कि इमरान खान के जो वकील को गायब किया था ना, इंतजार पंजोता को, और उसके बाद डाल दिया उसको फैसल चौधरी को लीगल टीम में, उसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्योंकि फैसल चौधरी जो है वो फवाद चौधरी का भाई है, और फवाद चौधरी जो है उसके काम पे पता ही है आपको कहाँ से जाके मिलती हैं उसकी भी लड़ियां जो हैं, और बड़ा ही कोई घटिया किस्म का आदमी फवाद चौधरी। इमरान खान की जो स्टेटमेंट पे मैं वापस आता हूँ कि इमरान खान को आपने आज़ाद करवाना है। देखिए, इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप आज़ाद करवाएगा तो बात तो फिर वहीं आ गई, जो इमरान खान का जो नैरेटिव था कि मुदाखलत हुई, बैरूनी मुदाखलत, ठीक है, और अमेरिका ने की। अब चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप करे, चाहे वो करे जो बाइडन या कमला हैरिस करे, तो बात तो वही है ना कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन क्या था कि पहले पाकिस्तान को सपोर्ट थी अमेरिका की, जब इमरान खान पे केस बने थे, जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, और अमेरिका जैसा जो आपने देखा होगा कितनी बेगैरती से आके ये कह देते हैं कि जी उनका अंदरूनी मामला है, ठीक है, जहाँ पे इनके फायदे में बात आ रही तो अंदरूनी मामला, जहाँ पे इनको सूट नहीं कर रहा तो ये आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं कि जी डेमोक्रेसी खतरे में हो गई है और राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट जो इससे इसी चीज़ से जो पॉइंट निकलता है ना, वो यही निकलता है कि जी बहुत सारे जो है ना पाकिस्तानी में देख रहा था कि ट्रंप के लिए दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ट्रंप को इलेक्शन जिता दे ताकि वो इमरान खान के लिए कुछ करे। ट्रंप ने कुछ नहीं करना है, आपने करना है इमरान खान के लिए। इमरान खान आपका लीडर, ट्रंप का लीडर नहीं, ट्रंप अमेरिका का लीडर है, ठीक है, इमरान खान आपका लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, मुसलमानों का लीडर है। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? मतलब खुदा के लिए मेरी पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो लोगों से उम्मीद लगा के बैठे थे ना कि कोई हीरो आएगा और हमें बचा के ले जाएगा, ये छोड़ दो। अपनी हालत देखो क्या हो गई है, ठीक है। आज भी आपके पास गैस नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गैस आपके पास नहीं है, ठीक है, चीनी इधर नहीं मिलती है, पेट्रोल की किल्लत वहां पे है, ठीक है, बिजली वहां पे नहीं है, और भी कितनी चीजें जो हैं, ये मतलब नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप बाहर किसी को बताओ ना कि यार पाकिस्तान के ये, वो लोग पागल हो जाते हैं कि यार अच्छा अभी भी आज भी ऐसा होता है पाकिस्तान में। तो खुदा के लिए इन चीजों से आगे निकलो, ठीक है। इमरान खान को आपने रिहा करवाना है। इमरान खान आपकी वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं अंदर, आपकी वजह से अंदर है, आपके लिए फाइट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए फाइट नहीं कर रहा है। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत करो और निकलो, इमरान खान के लिए आवाज उठाओ, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के यही कर सकता हूँ ना, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो? बस जाके 2-4 लफ्ज टाइप कर रहे थे उधर, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि जी आप तो खुद बाहर बैठे हो, तो मैं बाहर बैठ के जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। आप लोग अंदर बैठे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, घर में बैठ के बस न्यूज देख ली, मुर्शद माई मिस यू, ये सारी बातें करके और चुप करके बैठे थे आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे मूव होते हैं कि मरीम नवाज का जो विजिट है वो चला गया है, पहुंच गया है, जो जहाज है वो स्विट्जरलैंड। मियाँ साहब से भी कल लोगों ने पूछा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गया है, तो मियाँ साहब ने आकर जवाब दिया जी कि मैं जिनेवा जा रहा हूँ, वहां पर जाके आपसे बात करूंगा, ठीक है। मियाँ साहब को आप हालत देखना, मतलब जिसको कहते हैं ना हालत पतली हुई हुई थी,
और समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे कहते नहीं, एक पल में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मियाँ साहब के साथ वो हुआ। और मियाँ साहब जो गए थे वाशिंगटन, ठीक है, अच्छा मियाँ साहब वहां गए थे वाशिंगटन जहाँ कोई इलाज करने के लिए नहीं जाता। और मियाँ साहब की बेटी गई है उधर जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ कोई इलाज करने के लिए नहीं जाता है। तो इस पे इमरान रियाज ने भी एक बड़ी कमाल की बात की। और मैं भी ये सोच रहा था, क्योंकि मैं आपको पता जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इमरान रियाज की बात सुनी तो मुझे यकीन हुआ कि ये वहाँ पे चोरी के जो पैसे हैं ना, जो क्योंकि अभी तो हुकूमत आई है इनकी, फिर से कोई पैसे कमाए होंगे, और गई भी ऊपर से प्राइवेट जहाज में, ठीक है। तो आगे आप खुद ही समझ जाओ। अच्छा, एक अगर आपने समझना ना कि ये जो है लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, स्विट्जरलैंड की मशहूरी मैं आपको बताऊं लग्जरी वॉचेस की वजह से है, सर्जरी की वजह से है, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा, जो काला पैसा होता है, काला धन, उसको छुपाने की वजह से। एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, कोई मेरे ख्याल से 10-11 साल पहले की बात है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वो एक बायोपिक है जॉर्डन बेलफोर्ड की। तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए। उसमें वो स्विट्जरलैंड जाते हैं अपना पैसा लेके। वो क्या करते हैं कि उसमें स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके प्राइस अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करके, और लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था जॉर्डन बेलफोर्ड ने। तो वो अपना पैसा सारा लेके गया था स्विट्जरलैंड में। इसी तरह बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया गया है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि चोरी का पैसा, ये जो सारे लोग हैं, ये सारे आपको पता है जब इनकी हुकूमत नहीं होती है तो ये सारे चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर। क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा सारा बाहर पड़ा है, ठीक है। इधर तो आम जीने नहीं देगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है ना हमारा, वो ये है जी कि जलसा हो रहा है स्वाबी में, और इसके बारे में कोई इतनी खबरें नहीं आ रही हैं कि जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं सीक्रेट रखा हुआ है या पता नहीं करना नहीं चाहती है जो पाकिस्तान की इसकी तहरीक इंसाफ की जो है लीडरशिप। और अगर तो ये जलसा होता है तो आप सबको निकलना चाहिए। लेकिन सपोर्ट आप यहाँ पे सोशल मीडिया पर मत दे, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आवाज उठानी, रियल आवाज, उसके साथ सपोर्ट इमरान खान को दो, उसके साथ खड़े हो, उसको भी पता लगे। वो बेचारा आप लोगों की वजह से कैद है जेल में, ठीक है। वो इमरान खान को देखें, किसी भी चीज की जो है उसको जरूरत नहीं थी ये सब काम करने की। वो चाहता तो आराम से चला जाता डील करके बाहर। डील क्या करनी थी, वो पहले चला जाता, जिस दिन उसकी हुकूमत की थी उसके बाद ही डाला ना उसका नाम, उसी दिन अपना बैग उठाता और चला जाता। को हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करता, और वहां बैठ के सिर्फ क्रिकेट मैचेस पे कमेंट्री करता रहा। तो उसकी जिंदगी बहुत, मैं कहूं कि बहुत ही कमाल की गुजरनी थी, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू है इमरान खान की क्रिकेट में। तो लेकिन वो बैठा है आपकी वजह से और आपके लिए। उसका मकसद देखें, इमरान खान इस टाइम है ना जेल में कैद, तो हमारी वजह से उसमें मैं भी शामिल हूं, और हमारे लिए ही। तो अपनी आवाज उठाओ और इमरान खान के साथ खड़े हो। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं रोज आपको यही मैसेज देता हूँ। और देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ कि इमरान खान जो है ना वो गलत लोगों के लिए खड़ा हो गया। और मैं खुद को भी ये कहता हूँ जो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी गलत लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी लगा रहता हूँ, मैं करूंगा, करता रहूंगा ये सब। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप गिव अप मत करो। देखें, ये सब चीजें जो है ना ये आपके आने वाली नस्लों के लिए हैं। आज आप कुर्बानी दोगे तो कल को वो भी एक बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्यों? पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में। लोग आते हैं, वो कहते हैं वो भी ऐसा था, वो भी ऐसा था, वो भी ऐसा था। इमरान खान अब आया है, पता नहीं दोबारा कब आएगा इमरान खान जैसा लीडर, या शायद उससे बेहतर, अल्लाह जानता है। उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दो, उसके लिए आवाज उठाओ और उसकी हिफाजत करो, ये आपका फर्ज है। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी कोई चीज़ अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, लाइक करो अगर अच्छी लगी है, और अगर नहीं अच्छी लगी है तो फिर भी मुझे कमेंट्स में बताओ। अल्लाह हाफिज़।